खुश तो बहुत हो गए आप लोग सभी, अगर नहीं है तो अब होने वाले हो, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर के आई हूं, जो कि है एनालिटिकल पैराग्राफ्स। देखो, आपने अगर अभी तक सिर्फ एनालिटिकल पैराग्राफ मतलब कि कोई पाई चार्ट वाला या डायग्राम वाला या बार ग्राफ वाला ही प्रैक्टिस किया है, तो अब आप उसको प्रैक्टिस करना यहीं पर बंद कर दो। अब आपको ना ये 5 तरीके के एनालिटिकल पैराग्राफ को प्रैक्टिस करना होगा। मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करती हूं बेटा, ये वीडियो देखने से पहले इस वीडियो को जरूर जाकर के देखना। इसका मैं लिंक डाल रही हूं या आई बटन पे, इसको जाकर के जरूर देखो पहले, ताकि आपको समझ में आए कि कौन से एनालिटिकल पैराग्राफ मुझे प्रैक्टिस करने हैं। अगर वही पुराने वाले करते रह जाओगे तो एग्जाम में हो जाएगा धप्पा, और फिर तुम सोचोगे यार ये तो मैंने प्रैक्टिस ही नहीं किया था, ये तो मुझे आ ही नहीं रहा है, मैं क्या लिखूं, और 5 नंबर तुमसे दूर चले जाएंगे। इसीलिए पहले जाकर के ये वीडियो देखो, और फिर मैं आपको बता दूं कि मैंने ना चैनल पे बताया है कि कौन से नए एनालिटिकल पैराग्राफ आने वाले हैं जो आपको प्रैक्टिस करने हैं। और फिर मैंने एक और वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बोला था कि बस ये 5 क्वेश्चंस पढ़ के चले जाओ, इन्हीं 5 क्वेश्चंस में से एक एनालिटिकल पैराग्राफ आने वाला है। तो आप ये वीडियो भी जाकर के देख सकते हो। ये दोनों वीडियोस 10-10 मिनट की हैं, तुम्हें बहुत मदद करने वाली हैं। और फिर हम आज की वीडियो पे आ जाते हैं भाई। तो आज मैं आपको बताने वाली हूं इन्हीं जो मैंने 5 मोस्ट एक्सपेक्टेड एनालिटिकल पैराग्राफ बताए थे ना, उसमें से आज मैं आपको बताती हूं कि कंपैरेटिव एनालिसिस वाला एनालिटिकल पैराग्राफ कैसे सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं फॉर्मेट पर। अब बच्चों को बड़ा ही कंफ्यूजन है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मेरे से बोला कि मैम हेडिंग लिखनी जरूरी होती है क्या? हेडिंग लिखनी जरूरी, हेडिंग लिखनी ही नहीं होती है। बहुत से बच्चों ने बोला कि मैम क्या लास्ट में थैंक यू लिखना होता है? ये सब नहीं करना होता, फॉर्मेट ये होता है बेटा। आप एनालिटिकल पैराग्राफ लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, सोचो ये आपकी आंसर शीट है, तो आपको ना कोई हेडिंग लिखनी है, ना आपको कुछ और यहां पे मेंशन करना होगा। आप सीधा अपना पैराग्राफ लिखना चालू कर दोगे, कोई लाइन मत छोड़ना, आप इसके बीच में कोई पैराग्राफ मत चेंज करना, बस ये एक पैराग्राफ होना चाहिए। पॉइंटर्स में नहीं आएगा आंसर, राइट? पैराग्राफ चेंज नहीं होगा, हेडिंग नहीं होगी, कोई थैंक यू नहीं होगा, एक सिंगल पैराग्राफ, बस ऐसे चलती चली जाएंगी लाइन, आपको लिखनी है, पूरा एनालिसिस आप यहां पर लिखने वाले हो। ठीक है, बस आपको ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग की जो लाइनें होंगी वो आपका इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगी, बीच की जो लाइंस होंगी वो बॉडी होगी एनालिटिकल पैराग्राफ के, लास्ट में जो 3-4 लाइनें आप लिखोगे वो कंक्लूजन होना चाहिए। अब यहां पे इंट्रोडक्शन क्या है? इंट्रोडक्शन में आप बताओ कि किस चीज का एनालिसिस हो रहा है, फिर बॉडी में आप बताओ जिस भी चीज का एनालिसिस कर रहे हो उसके कुछ फीचर्स हैं, उसमें जो डेटा गिवन है क्वेश्चन पेपर में वो आपको वहां पर मेंशन करना होगा, एंड कंक्लूजन में आप अपना फाइनल जजमेंट दोगे, राइट? अब जैसे एनालिटिकल पैराग्राफ एग्जाम में आ रहे हैं वो अब आपसे बोलता है कि 2 ऑप्शंस हैं, ठीक है, और स्पेशली आज मैं कंपैरेटिव एनालिसिस के बारे में बात करने आई हूं, तो वो क्या बोलता है ना, वो आपके सामने 2 ऑप्शंस देता है और बोलता है इन दोनों ऑप्शंस को कंपेयर करो और बताओ कौन सा वाला ऑप्शन ज्यादा बेहतर होगा। तो इस टाइप का कंपैरिजन आ सकता है। तो बेटा आपको ना यहां पर लास्ट में फाइनल जजमेंट वही देना होता है जिसको भी आप बेटर समझते हो। मैं कंपैरेटिव एनालिसिस की बात कर रही हूं, आने वाली वीडियोस आपको स्वॉट एनालिसिस पे मिल जाएगी और पर्सनैलिटी एनालिसिस पे भी मिल जाएगी। जैसे एक आपका सैंपल पेपर में क्वेश्चन आया था ना कि 2 लोग हैं, दोनों लोगों में से कौन से इंसान को आप चूज करना चाहोगे आपके स्कूल में आकर के स्पीच दे। तो ये वाले जो होते हैं ये पर्सनालिटी एनालिसिस होते हैं, उस पर भी वीडियो आएगी। लेकिन आप देखो कंपैरेटिव एनालिसिस में ना लास्ट में आप अपना जजमेंट लिखोगे कि भाई मैं कौन से वाले ऑप्शन को चूज करता हूं, ठीक है। अब यहां पर देखो पॉइंट्स जो आपको ध्यान में रखने होंगे, अभी मैं आपको लिख के भी दिखाऊंगी, पर आप इससे पहले समझ लो करना क्या है। मैं फिक्स्ड लाइंस भी शेयर करूंगी आपके साथ कि वो फिक्स्ड लाइंस क्या है जिसको इस्तेमाल करके आप अपना एनालिटिकल पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे और कंक्लूजन लिखेंगे। तो वो फिक्स लाइंस भी होंगी। लेकिन अभी आप समझो कि एनालिटिकल पैराग्राफ एक पैराग्राफ में लिखा जाता है, यानी कि अगर मेरी आंसर शीट है तो आंसर शीट में लगातार एक ही पैराग्राफ में पूरा एनालिटिकल जो पैराग्राफ है वो खत्म होने वाला है। बस स्टार्टिंग की लाइनें इंट्रोडक्टरी, बीच की बॉडी, लास्ट की कंक्लूजन होंगी। तो एक ही पैराग्राफ होगा। बेटा हेडिंग नहीं लिखनी होती है। अगर तुमने किसी भी जगह पर देखा है कोई भी टीचर रही जिसने तुमको हेडिंग लिख करके दिखा दी, वो गलत है, वो एकदम गलत है। हेडिंग नहीं आती, सीधा आप आंसर लिखना चालू करोगे और सीधा एक पैराग्राफ आएगा। इसमें बैलेंस्ड कंपैरिजन प्लीज जरूर कीजिएगा। 2 ऑप्शंस अगर दिए जा रहे हैं, मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाती हूं, ठीक है। देखो ये हमारा क्वेश्चन है जो कि मैंने आपको बोला था कि इस बार के एग्जाम में आ सकता है, और ये कंपैरेटिव एनालिसिस है, यानी कि 2 वर्कशॉप्स दी हैं। वर्कशॉप नंबर ए डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप पर, वर्कशॉप नंबर बी सस्टेनेबल ऑर्गेनिक फार्मिंग पर। अब आपको बोला है दोनों ही वर्कशॉप्स को कंपेयर करो और बताओ 10th क्लास के बच्चों के लिए कौन सी वर्कशॉप सबसे बेस्ट रहने वाली है, ठीक है। तो अब आप इसमें अगर कंपैरिजन कर रहे हो ना इन दोनों के बीच में कि कौन सी बेहतर रहेगी, तो बेटा आप ध्यान रखना कि बैलेंस्ड कंपैरिजन होना चाहिए।
ठीक है, बैलेंस्ड, एक ऐसा नहीं कि एक ही चीज के बारे में बात कर दी, दोनों चीजों के प्रोज कॉन्स जो भी डेटा गिवन है दोनों चीजों का डेटा मेंशन होना चाहिए, और लास्ट में क्लियर कट कंक्लूजन लिखना है आपकी। अब क्वेश्चन ही देखो ना, तुमको यहां बोल रहा है कि आप यहां पे बताएंगे, ठीक है, 120 वर्ड्स में डिसाइड करो विच वर्कशॉप वुड बी मोर बेनिफिशियल, क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए कौन सी वर्कशॉप बेटर रहेगी 21st सेंचुरी करियर्स के हिसाब से। तो यानी कि लास्ट में आपका जो कंक्लूजन है वो क्लियर कट होना चाहिए कि आप क्या चूज कर रहे हैं और क्यों चूज कर रहे हैं। ठीक है बेटा, तो ये तो हो गए जो पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं एपी लिखते वक्त। अब नेक्स्ट डूज एंड डोंट्स, भाई ये पीडीएफ मैं तुमको भेज दूंगी, इस पीडीएफ को ध्यान में रखना। एनालिटिकल पैराग्राफ जब भी प्रैक्टिस करो इसको ध्यान में रखते हुए आपको प्रैक्टिस करना है। पहली बात तो डेटा पे ही रहना, अपना ओपिनियन आपको नहीं देना है, कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं, आप इसको थर्ड पर्सन में लिखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई, मी, माई सेल्फ ऐसा कुछ नहीं आना चाहिए। इसमें कनेक्टर्स का इस्तेमाल करो क्योंकि एक ही पैराग्राफ है, आप इंट्रोडक्शन के बाद तुरंत फिर बॉडी पर आ रहे हैं, तो एक कनेक्टर का इस्तेमाल करो ताकि फ्लो मेंटेन रहे एपी का। लास्ट में सिंगल पैराग्राफ जो मैं बोली चुकी हूं। अच्छा, यहां पर कोई हेडिंग नहीं होती है, आंसर्स कभी पॉइंट्स में नहीं लिखने हैं, ये पैराग्राफ है, नाम ही पैराग्राफ है, पॉइंटर्स में नहीं आएगा। एंड प्लीज यहां पर पैराग्राफ मत चेंज करना क्योंकि पैराग्राफ चेंज करोगे तो फिर वही है ना, लाइन वगैरह छूटेगी, एक ही पैराग्राफ होता है। तो पैराग्राफ चेंज करने का मतलब है तुमने एक से ज्यादा लिख दिए, एक ही पैराग्राफ होता है। ठीक है बेटा, अगला हमारे पास फिक्स लाइंस क्या होंगी। देखो, इंट्रोडक्शन अगर आपको देना है तो ये चार में से कोई सी भी लाइन यूज कर सकते हो। द इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड कंपेयर्स, मैं तो बोलूंगी ये सबसे बेस्ट है, ये यूनिवर्सल है, हर जगह चल जाती है। ठीक है, फॉलोइंग एनालिसिस एग्जामिन्स, ये भी मतलब यूनिवर्सल है, बहुत ईजी, आप उसमें से कुछ भी याद कर सकते हैं। द गिवन डेटा, हाइलाइट्स बोल दो, प्रेजेंट्स बोल दो, एग्जामिन्स बोल दो, या द गिवन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड्स एन इनसाइट इनटू, इनमें से कुछ भी यूज कर लेना, आपके लिए ओके रहेगा। इसके बाद फिर जो भी डेटा है वही लिखा जाएगा। ठीक है, चलो कंक्लूडिंग लाइंस क्या होंगी, तीनों में से कुछ भी यूज कर लेना। हेंस इट कैन बी कंक्लूडेड दैट, या फिर ओवरऑल एनालिसिस इंडिकेट ये करता है, इंडिकेट्स दैट, या फिर देयरफॉर बेस्ड ऑन द अबव ऑब्जर्वेशंस, फिर आपका बाकी का जो भी आपका ऑब्जर्वेशन है वो आ जाएगा। ठीक है, आगे कनेक्टर्स हम जो यूज करेंगे, जो पावरफुल कनेक्टर्स होंगे, एडिशन, यानी कि अगर आप कोई आइडिया मेंशन कर रहे हो कि भाई ऐसा ऐसा गिवन है वर्कशॉप नंबर 1 या वर्कशॉप ए में ये चीजें गिवन है, अब आप एडिशन में बताना चाहते हो कि इसके साथ ही साथ ये भी है, तो आप मोर ओवर, फर्दर मोर, इन एडिशन इसका इस्तेमाल करना। कंपेयर करना चाहते हो दोनों को तो आप यहां पे वेयर एज, वाइल, अनलाइक, सिमिलरली का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप दोनों में डिफरेंस बताना चाहते हैं तो हाउएवर, ऑन द अदर हैंड ये लिखा जा सकता है, या इन कॉन्ट्रास्ट भी लिखा जा सकता है। कॉज इफेक्ट अगर बताना चाहते हो तो देयरफॉर, एज अ रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंटली, और कंक्लूजन देना है तो ओवरऑल, दस, हेंस, ये सारे वर्ड्स यूज होते हैं। ठीक है, चलो अब मैं आपको क्वेश्चन करके दिखा देती हूं ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। दोबारा से बोल रही हूं बेटा, आप अब वो पाई चार्ट वाले क्वेश्चंस प्रैक्टिस मत करो अगर अभी तक तुम्हें कहीं करवा रहे थे। मैंने सुना बहुत से बच्चों से कि मैम बैचेस में, ऑनलाइन क्लासेस में, बाकी जगह पे, यूट्यूब पे वही क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं, और मैंने सबसे पहले इस चीज का ऑब्जर्व किया था, इस चीज को, कि अब क्वेश्चंस थोड़े डिफरेंट हैं तो पुराने सवाल प्रैक्टिस करने का कोई मतलब नहीं है। तो मैंने वो वीडियो सबसे पहले बना दिया था। मैं दोबारा से आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि बेटा आप ना एक बार सवाल किस प्रकार के आ रहे हैं इसका प्लीज नॉलेज रखो। ठीक है, प्लीज इसका नॉलेज रखो, ये वीडियो देख लो किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। फिर जो भी मैंने 5 टाइप के क्वेश्चंस बताए हैं ना, सेम वो क्वेश्चंस मैंने यहां बताए हैं, ये क्वेश्चंस एग्जाम में डेफिनेटली आने वाले हैं, प्लीज इसको कवर करो। आज इसी वीडियो में जो 5 क्वेश्चन बताए हैं उसमें से एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा रही हूं जो कंपैरेटिव एनालिसिस का है। तो ये है कि योर स्कूल इज ऑफरिंग 2 स्किल्स बेस्ड वर्कशॉप ड्यूरिंग द समर ब्रेक। गर्मियों की छुट्टियों में आपका स्कूल 2 वर्कशॉप्स आपको प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, जिसमें आपको ना डिटेल्स दी है, ये आपका वर्कशॉप है। अब बोल रहे हैं कि आप हेड बॉय या हेड गर्ल हो, आपको एक एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना है 120 वर्ड्स में और डिसाइड करना है कौन सा वर्कशॉप बच्चों के लिए, 10th क्लास के बच्चों के लिए बेनिफिशियल रहेगा, ताकि है ना 21st सेंचुरी में करियर्स में हेल्प करे। तो अब वर्कशॉप नंबर 1 क्या है, डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप। अब यहां फोकस किस पे किया जाएगा, ई कॉमर्स, सोशल मीडिया मार्केटिंग और कोडिंग पे किया जाएगा। जहां पे आप क्या स्किल सीखोगे, फाइनेंशियल आपको नॉलेज मिलेगी, डेटा एनालिसिस सीखोगे, है ना, अपना खुद का स्टार्टअप लॉन्च कर सकते हो, फ्रीलांसिंग कर सकते हो। टूल्स क्या क्या रिक्वायर्ड होंगी इसमें, लैपटॉप, एआई टूल्स, ये सब आपको यहां पर रिक्वायर्ड होगा। वर्कशॉप बी सस्टेनेबल ऑर्गेनिक फार्मिंग है, जहां
जहां पे बच्चे सॉइल हेल्थ के बारे में, अर्बन गार्डनिंग, इन सब के बारे में सीखेंगे। इसमें स्किल्स क्या चाहिए, फिजिकल लेबर और एनवायरमेंटल एथिक्स आप सीखोगे, एक अच्छा ग्रीन फ्यूचर बिल्ड कर पाओगे, कम्युनिटी हेल्थ होगी, और जो इसमें टूल्स रिक्वायर्ड रहेंगे, सीड्स, ऑर्गेनिक कंपोस्ट और ये सब रिक्वायर्ड रहेगा। दोनों को एनालाइज किया, दोनों को समझा, अब आंसर कैसे बनेगा। कंपैरेटिव एनालिसिस इसी को कहते हैं, जो आपने देखा होगा आपके लास्ट ईयर एग्जाम में भी आया था 2025 में, जहां ई लर्निंग और क्लासरूम, ऑफलाइन क्लासरूम के बारे में बोला था। दोनों ऑप्शंस को कंपेयर करना था। आंसर कैसे बनेगा, कंपैरेटिव एनालिसिस का आंसर बेटा ये बनेगा, ये मैंने पूरा आपके लिए लिख दिया है, इसी तरीके से एग्जाम में लिखा जाएगा। देखो एक ही पैराग्राफ है, अब आपको लगेगा ये तो बहुत छोटा है मैम, इसलिए लग रहा है क्योंकि स्क्रीन बड़ी है। इसी को तुम अपने आंसर शीट पे लिखोगे तो एक सिंगल पैराग्राफ होगा, ये 120 वर्ड्स का है। इसे एक बार एनालाइज करते हैं। देखो, इन द गिवन डेटा, the given data compares two skill based workshops offered to class 10 students। ये मेरी क्या हो गई, in the given data, है ना, the given data compares, जो मैंने अभी आपको यहां पर पॉइंट्स बताए थे, आप उसी में से अपना जो है फिक्स लाइन शुरू कर सकते हो, राइट। या फिर ऐसे the information presented compares, है ना, या the given data presents highlights, या फिर the given information, आप इनमें से कुछ भी यूज कर सकते हो। मैंने भी वैसा ही यूज किया है कि ये जो गिवन डेटा है ये क्या कंपेयर कर रहा है। अब इंट्रोडक्शन में दो स्किल्स हैं, है ना, दो स्किल को कंपेयर कर रहा है, जो कि स्किल बेस्ड वर्कशॉप्स हैं जो क्लास 10 स्टूडेंट्स को ऑफर की जा रही है। उनमें से नाम क्या है, नाम है डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप और सस्टेनेबल ऑर्गेनिक फार्मिंग। वर्कशॉप ए जो है वो किसके ऊपर है, ई कॉमर्स के ऊपर है, सोशल मीडिया मार्केटिंग और कोडिंग के ऊपर है। ये मुझे कहां पता चल रहा है, गिवन है कि इसका फोकस यहां है, ये टॉपिक डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप इस पे फोकस कर रही है ना, तो यही हमने लिख दिया, राइट। और ये कैसे हेल्प करने वाली है, देखो यहां हमें लिखा है ना कौन से स्किल्स में हेल्प करेगी, तो इट हेल्प स्टूडेंट्स डेवलप। आप इसमें क्या डेवलप कर सकते हो, आप फाइनेंशियल लिटरेसी की स्किल्स आपके अंदर आएंगी, डेटा एनालिसिस की स्किल्स आएंगी, और इसमें कौन से मॉडर्न टूल्स का इस्तेमाल होगा, जैसे कि लैपटॉप, एआई सॉफ्टवेयर। ये मुझे गिवन है, यहां मैंने इस डेटा को अच्छे से मेंशन कर दिया, ठीक है। अब ये डेटा मेंशन करना है, क्योंकि मैंने पॉइंट टू रिमेंबर में पीटीआर में क्या बोला कि बैलेंस्ड कंपैरिजन रखोगे, तो बैलेंस कंपैरिजन में अब हम बोल रहे हैं वहीं पे, देखो ये हमने लिख दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, इन कॉन्ट्रास्ट, अब मैंने यहां पे कनेक्टर का इस्तेमाल किया। अब मैं दूसरे आइडिया पे आ रही हूं कि वर्कशॉप भी एम्फसाइज करती है किस चीज पर, गिवन है बेटा सॉइल हेल्थ, अर्बन गार्डनिंग, है ना, तो ये क्या कर रही है, सॉइल हेल्थ, अर्बन गार्डनिंग, रिसोर्स कंजर्वेशन पे ध्यान देती है। इसमें क्या क्या रिक्वायर्ड होगा, इसमें क्या क्या हमें स्किल्स चाहिए होंगी, तो इसके अंदर फिजिकल लेबर, यूज ऑफ ट्रेडिशनल फार्मिंग, ये सब होगा। जबकि वाइल ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रमोट करती है एनवायरमेंटल एथिक्स को, ये यहां लिखा हुआ है, कम्युनिटी एनवायरमेंटल एथिक्स यहां लिखा हुआ है, ठीक है, कि ये क्या करती है, ये प्रमोट करती है एनवायरमेंटल एथिक्स को, कम्युनिटी हेल्थ को। तो डिजिटल, अब यहां हम दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। हमने बैलेंस्ड क्या रखा, हमने बैलेंस रखा, हमने इंट्रोडक्शन दिया, फिर हमने बताया वर्कशॉप ए क्या है, फिर हमने बताया कि वहीं पर वर्कशॉप बी क्या है। अब दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, और यहां हम बता रहे हैं कि भाई देखिए, जहां पर ऑर्गेनिक जो आपकी फार्मिंग है वो प्रमोट कर रही है एनवायरमेंटल एथिक्स और कम्युनिटी हेल्थ को, तो वहीं डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप डायरेक्टली अलाइन करती है 21वीं सेंचुरी के करियर के साथ, क्योंकि वो एनकरेज करती है इनोवेशन को, ठीक है, फ्रीलांसिंग को और स्टार्टअप कल्चर को। बेटा क्वेश्चन भी तो यही बोल रहा है कि आपको 21वीं सेंचुरी के हिसाब से देखना है, 21वीं सेंचुरी में जो करियर्स हैं उनके हिसाब से देखना है कौन सी वर्कशॉप बेस्ट रहेगी, राइट। तो अब यहां पर आप वही चीज लिखोगे कि मोर ओवर, अब आपने दोनों के बारे में बैलेंस्ड कंपैरिजन किया, बट अब आप अपना वो बताने वाले कि कौन सा बेस्ट रहेगा। मोर ओवर मैंने क्यों यूज किया, क्योंकि मैंने एक आइडिया लिखा, मैंने बताया 21वीं सेंचुरी जो है वो एनकरेज करेगी कैसे, वो पूरे हमारी डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप वाली जो स्किल है, जो वर्कशॉप है, वो मैच खाती है, मेल खाती है 21वीं सेंचुरी के करियर्स के साथ, क्योंकि ये सभी पॉइंट्स हमें सीखने को मिलेंगे। अब साथ ही साथ एडिशन में मैं बोलना चाह रही हूं कि डिजिटल स्किल्स जो है हाईली रेलिवेंट है आज के टेक्नोलॉजी के हिसाब से, ठीक है, जहां पे पूरा हमारा जो दुनिया है टेक्नोलॉजी ड्रिवन है और ऑफर करते हैं वाइड करियर अपॉर्चुनिटीज को भी। तो आपने पहले तो बैलेंस कंपैरिजन किया, फिर अपनी चॉइस आपने रखी, लेकिन इसमें आप थर्ड पर्सन में रहेंगे कि भाई ये ऑप्शन इसलिए बेटर है क्योंकि अलाइन कर रहा है हमारे 21वीं सदी के करियर के हिसाब से। अब लास्ट में कंक्लूजन, हेंस वर्कशॉप ए वुड बी बेटर, वुड बी मोर बेनिफिशियल फॉर क्लास 10 स्टूडेंट्स जो अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं आगे और ग्लोबल करियर में, मतलब ग्लोबल करियर देख रहे हैं। तो ये आपका एक बैलेंस्ड आंसर होगा। तो ऐसे लिखे जाते हैं आपके ये कंपैरिजन वाले एनालिटिकल पैराग्राफ। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको उस वीडियो में बताया था
जो 5 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, इसमें से एक अगला क्वेश्चन जो मैंने बताया था वो क्वेश्चन नंबर 2 ये था, फैशन इंडस्ट्री, जिसमें फास्ट फैशन वर्सेस सस्टेनेबल फैशन इन दोनों को कंपेयर किया जाएगा। तो ये वीडियो मैं अब अगले वीडियो के अंदर मैं इसका आंसर बता दूंगी, और ये सारे जो बाकी के क्वेश्चंस हैं इसका आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो आई होप बच्चों आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अब आपको समझ में आया होगा इसका आंसर करना कैसे होता है। ऑल्सो ये पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड हो जाएगी, बट चैनल पे नए हो तो प्लीज वो दो जाके वीडियोस देख लो, अगर अभी तक नहीं देखी है। मैं दोबारा बोल रही हूँ, सच में आप दिल से थैंक यू, चाहे कमेंट में मत लिखना, पर दिल से तुमको लगेगा कि यार यही तो चाहिए था, यही तो मुझे समझना था। बहुत मदद मिलने वाली है, एग्जाम्स बहुत ही ज्यादा पास है। आपको स्क्रीन पे भी दिख रही होंगी वो दोनों वीडियोस, इन दोनों वीडियोस को जाकर के देख लो, ठीक है। और चैनल पे रहना, सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आने वाली है क्वेश्चन नंबर 2 पे, जहां मैं क्वेश्चन नंबर 2 कैसे लिखना है और अलग क्वेश्चन में कैसे अलग थोड़ी टेक्निक लगा सकते हैं वो भी सिखा दूंगी। ओके, सो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, एंड मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच एवरीबॉडी।